गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.5 करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो बहुत चलो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्लास रिस्पॉन्स, मैच द फ्लोइंग। ठीक है, तो मैच द फ्लोइंग हम डायरेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करते हैं अब हम। जी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 6 है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के आपके पास सम 5 है। तो आप इन ऑप्शन में ये देखिए 5 किसका बनता है, लास्ट डिजिट का। देखो 3 प्लस 2 5 बनता है ना, तो यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा, डी। क्या होगा फर्स्ट का ऑप्शन, डी, क्योंकि 3 प्लस में 2 क्या होता है, 5 होता है। आप इसे एक्सपीरियंस सॉल्यूशन भी करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, x प्लस 5 और x प्लस 2। तो 5 प्लस 2 क्या होता है डिस्टेंस, 7 होता है। तो 7x होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए बीच वाला, 7x। देखो ये रहा, ठीक है ना। तो ये इसके साथ मैच हो गया। सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x है। तो 3x है, इसका मतलब 2 प्लस 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 प्लस 1 होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर एंड डिस्टेंस, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है। तो 2x की x से मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर 3 का ए मैच हो गया। ठीक है, अब फोर्थ का देखिए, x प्लस 2 और x प्लस 6, 2 और 6 क्या होता है 8। तो बीच में देखो ये रहा 8x। ठीक है, इसका मतलब ये मैच हो गया फर्स्ट का भी। आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, मैं 7.4 में सॉल्यूशन करवाए हैं, तो उस टाइप से आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी, क्लास होम असाइनमेंट। अब सबसे पहले क्वेश्चन पर देख, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करेक्ट करेक्ट द एरर्स इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है। ठीक है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनकरेक्ट हैं, आपको करेक्ट लिखने हैं। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। आप देखिए, आप देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इनकरेक्ट दे रखा है। आपको सबसे पहले इस तरीके से तैयार करना होगा। ठीक है, डाटा। और डाटा तैयार करने के बाद अब आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया, 5x प्लस 2x प्लस x। तो देखिए मैंने क्या लिखा, दोबारा लिखता हूँ मैं, 5x प्लस 2x प्लस x। अब आप इनको ऐड करो, 5 और 2 क्या होता है 7, 7 और 1 क्या होता है 8x। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट लिखनी है। देखिए, वेरिएबल मस्ट बी सेम एंड कांस्टेंट एड्स। यानी कि देखो x आपके पास, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो ठीक है, यहाँ x है, x है, x है, तो x का x ही रहेगा ना। तो वेरिएबल तो सेम है, पर क्या है कि देखो जब आपके पास कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे 2, 5 और 2 7। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसको 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1। तो 5 और 2 7 और 1 8। तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाती है। तो ये क्या लिखा आपने स्टेटमेंट, वेरिएबल मस्ट बी सेम एंड कांस्टेंट एड्स। अब सेकंड पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, 3x प्लस x प्लस 5x, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 9 जा 81 होता है, पर 72 होता है। आप दोबारा लिखें, 3x प्लस x प्लस 5। सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, तो ऐड होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आपके पास 5 और 1 6, 6 और 3 9x। ठीक है, ये जाएगा 9x। अब जो 9x है ये कट कर दिया, 9x है ना, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा स्टूडेंट्स 81। तो जो आपके सामने जो स्टेटमेंट होगी वो 81 होना चाहिए। इसका मतलब जो ये है, तो आप क्या कर सकते हैं, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन constant must be added right। अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो कांस्टेंट जो है वो हमेशा राइट ऐड होनी चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन सही आ सकता है। देखो इसने क्या किया था, 3 और 1 4, 4 और 5 9 होता, पर इसने 8 ले लिया, तो 8 9 जा 52 72 कर दिया। तो क्या होना चाहिए, जो ऐड है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं साथ साथ। अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब हम देखिए फ्रेंड्स, 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू 0 है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा लिखते हैं, 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y
अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 और 1 8y माइनस 7y इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो आंसर क्या रेडिएशन आपका आएगा वाई। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वही वेरिएबल मस्ट बी एडिड। ठीक है, आप ये लाइन यहाँ पर लिखें, वेरिएबल मस्ट बी एडिड एंड कॉन्स्टेंट मस्ट बी सेम एंड कॉन्स्टेंट मस्ट बी एड्स, एंड एड्स के बाद आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी किया ना हमने, तो सब्ट्रैक्ट भी आपको लिखना है। फर्स्ट वाली लाइन सेम लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट बाद में कर देंगे, ठीक है, आपने सब्ट्रैक्ट भी किया है सम के बाद। अब हम फोर्थ पार्ट में चलते हैं। डिफरेंस क्या है, 6x प्लस 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 90x इज इक्वल टू 9। तो आप एक बात बताइए, जब हम सम करते हैं तो क्या हुआ, 6x दोबारा लिखेंगे लाइन, ये लाइन दोबारा लिखनी बहुत जरूरी है। 6x प्लस 4x माइनस एक्स, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 और 1 9x हो गया। तो 9x की वैल्यू जब हम 9 पुट करते हैं तो क्या होता है, 81 होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 81 होना चाहिए, जो कि आपका इनकरेक्ट कर रखा है। तो आप क्या लिखेंगे, इफ वी पुट द वैल्यू x इन इक्वेशंस कांस्टेंट मस्ट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्ट्स, मस्ट बी एडिड के बाद आप लिखो मड एडिड एंड सब्ट्रैक्ट, राइट। क्यों, क्योंकि एडिड देखो इसमें ऐड भी करना था और माइनस भी करना था, दोनों चीज़ें हैं, तो आप दोनों ही चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, दोनों पार्ट्स आपके सॉरी चारों पार्ट आपके हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, आपको ये टेबल बनानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप डाटा इस तरीके से तैयार करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंस क्या है, 4x माइनस 5, तो 4x माइनस 5 है तो ये इनकरेक्ट है, तो सही क्या होगा, तो अब देखो मैं क्या करूँगा, 4x माइनस 5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 4x माइनस 5 इंटू में 4। ठीक है, तो क्या होगा, 4x माइनस 20 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टेटमेंट क्या है, व्हेन वी मल्टीप्लाई in bracket then we multiply every variable and constant डिफरेंस। ठीक है, तो दोबारा समझ लो डिफरेंस क्या था, जब भी हम ब्रैकेट में कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों से, अगर यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि सभी से मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा है, व्हेन वी मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट देन वी मल्टीप्लाई एवरी वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, सभी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 3y है तो 2x प्लस 3y ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या लिखेंगे, इफ वी एड डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट है ये डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर हम डिफरेंट वेरिएबल को ऐड करते हैं देन वेरिएबल नेवर मल्टीप्लाई। ठीक है, नेवर मल्टीप्लाइज लिखो इसको। तो डी समझो, जब भी हम डिफरेंट वेरिएबल को ऐड करेंगे कभी भी जो वेरिएबल है हम मल्टीप्लाई नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर 2x प्लस 3y है, 5xy कर दिया, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा आपका ऑप्शन, 2x प्लस 3y है तो 2x प्लस 3y ही रहेगा, मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है, 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x स्क्वायर, इनकरेक्ट है ये। करेक्ट क्या होगा, 3 प्लस में 2 5x होगा। ठीक है, तो अब लिखो इफ वी add same variable then its power must be same।
ठीक है। पावर डज नॉट इंक्रीज, आप लिख सकते हो पावर डज नॉट इंक्रीज, पावर डज नॉट इंक्रीज आप खुद लिख लेना, ठीक है, इंक्रीज भी लिख लेना। तो 3x प्लस 2x इसमें क्या किया, इसने 5x कर दिया, पर इसने x की पावर बढ़ा दी, तो ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि हमने ऐड किया है। तो 3x प्लस 5x क्या होगा, 5x होगा, 3 प्लस में 2 5x होगा, क्योंकि पावर अगर 1 है और यहाँ पर पावर 1 है तो पावर हमेशा 1 ही रहेगी। इफ़ वी ऐड सेम वेरिएबल, अगर हम सेम वेरिएबल को ऐड करते हैं देन इट्स पावर मस्ट बी सेम, जो ये पावर है बिल्कुल सेम रहेगी। पावर डज नॉट इंक्रीज, पावर कभी नहीं बढ़ती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट में क्या है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 4x प्लस 5x इक्वल टू 9x, बिल्कुल इनकरेक्ट है, इसको सही करते हैं। 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x, इसको ओपन करो, ओपन करके क्या हुआ, 4x स्क्वायर प्लस 5x, इक्वल का निशान जरूर लगाएं, या तो यहाँ पर लगाएं या फिर यहाँ पर लगाएं, एक जगह निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 4x स्क्वायर प्लस 5 हो गया, 5x है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इफ वी ऐड सेम वेरिएबल बट power will be different, then their constant does not add। देखो यहाँ पर 4 है, ये 5 है, 9x नहीं होगा, यहाँ पर क्या करा है इसने 9x कर रखा है, बिल्कुल रॉन्ग है ये क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 5x। इफ़ वी ऐड सेम वेरिएबल, अगर हम सेम वेरिएबल को ऐड करते हैं बट पावर विल बी डिफरेंट, अगर पावर अलग हों, पावर अगर अलग हैं देन देयर कॉन्स्टेंट डज नॉट एडेड, तब उनके कॉन्स्टेंट बिल्कुल ऐड नहीं होंगे। जैसे 4 और 5 है, पर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो ये कभी ऐड नहीं होंगे, ये सेम रहे, ये अलग अलग रह जाएंगे, ठीक है। पर इनमें जो साइन है वो प्लस का रहेगा हमेशा, ठीक है, और यही आपका आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। डिस्टेंस एक्सरसाइज 7.4 नहीं 7.5 है, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया 7.4, 7.5 एक्सरसाइज आपकी। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 3x माइनस 5 4x इक्वल टू माइनस 3, 3x माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस 5 माइनस इक्वल टू माइनस 5, ये इनकरेक्ट है, अब सही करना हमें। 4x इक्वल टू माइनस 3 है, 3x माइनस 5 है, तो मैं क्या करूँगा, 3 इंटू में माइनस 3 आपको पुट करना है, पुट कर दिया माइनस 5, तब क्या हुआ माइनस का 9 माइनस 5, तो क्या गया माइनस का 14। अब आपको स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट देखो कैसे लिखते हैं, इफ वी यूज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल देन मल्टीप्लाई टू कांस्टेंट, ठीक है, देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो समझो डियर फ्रेंड्स, जब भी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यूज करते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि आपके सामने क्या है 3x है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो आपके पास वेरिएबल x है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई टू कांस्टेंट, देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, अगर ऐड करना है प्लस है तो ऐड कर देंगे, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। डियर फ्रेंड्स क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, तो हमें 4x की वैल्यू हमें माइनस 3 ही लेनी है, दोनों के लिए, दोनों क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू माइनस 3 है। तो माइनस 3 के वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो माइनस 3 का स्क्वायर और 5 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या, ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। और माइनस 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस नहीं होता, प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा हमेशा, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, सही ऑप्शन चूज करते हैं, इक्वल का निशान जरूर लगाएं यहाँ पर। अब माइनस 3 का स्क्वायर करें, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 3 से, प्लस 4, अब ये हो जाएगा 9 माइनस का 15 प्लस 4,
ये अगर 13 में से अगर -15 आप लेस करते हैं तो क्या बचता है, -2 आपका आंसर आ गया। सबसे पहले इफ वेरिएबल मस्ट बी इन पावर देन वैल्यू ऑफ वेरिएबल will in power also, ये भी ठीक है। एंड और आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट टू कांस्टेंट, देन सबट्रैक्ट और ऐड। तो स्टूडेंट्स जब भी हम एक बात समझ लो, जब भी अगर वेरिएबल पावर में होता है तो हम पावर यूज करेंगे, क्या करेंगे, पावर यूज करेंगे, ठीक है। तो पावर आपको यूज करनी है हर बार, जैसे एक्स स्क्वायर था तो हमने पावर यूज की -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपको करना है। इफ वेरिएबल मस्ट बी इन पावर देन वेरिएबल्स विल बी इन पावर ऑल्सो एंड प्रोडक्ट टू कॉन्स्टेंट। अब हमने क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट से प्रोडक्ट कर दिया, देन देयर सब्ट्रैक्ट एंड और उनको अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, तो ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, दोनों काम हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। -2x की पावर 2 -2x की पावर 4। तो देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये 4 का फर्स्ट पार्ट है, -2 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, -2x की पावर 2 मल्टीप्लाई -2x की पावर 2, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +4 2 2 जा 4 x की पावर 4 आपका आंसर आएगा, ठीक है। इफ वी यूज even power then minus will change in प्लस, ठीक है। अगर हम पावर इवन पावर यूज करते हैं तो माइनस है वो क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। अगर ओड में करेंगे तो वो ओड ही रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि कांस्टेंट का भी स्क्वायर होगा एंड यूज ऑफ पावर टू कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। जो यूज पावर का जो यूज होगा वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों पर होगा। जैसे कि 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का ऊपर हम यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने प्रोडक्ट करके दिखाया आपको ताकि आसानी रहे। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसमें सबसे पहले इस बार स्टेटमेंट लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है। आप लिखें a माइनस बी का स्क्वायर, क्या तो स्टूडेंट्स ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, ma माइनस nb का अगर स्क्वायर करते हैं तो m हम कांस्टेंट मान सकते हैं, ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर b n स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, -2mnab। तो समझ में आए स्टूडेंट्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी, तो आप लिख भी सकते हैं, वैसे फॉर्मूला ही बता सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने लिख के दिखा दिया, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y का होल स्क्वायर -2 इंटू में 2x इंटू में 3y, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर -2 2 जा 4 4 3 जा 12xy। ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, बाकी ये गलत है, ठीक है। तो ये इट्स इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, x + 5 का स्क्वायर क्या है, x² + 25।
तो ये इनकरेक्ट है, इसको सही लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर यूज़ करके दिखाएं। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू में 5। तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट पार्ट भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने फिफ्थ का सेकंड पार्ट है। मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट में लिखी है y माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या है y स्क्वायर माइनस 9। तो करेक्ट लिखें। करेक्ट कैसे लिखेंगे आप, करेक्ट को आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा मैंने, a माइनस बी का स्क्वायर क्या था स्टूडेंट्स, ये होता आपके सामने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हमने क्या किया, y माइनस 3 का जगह स्क्वायर करते हैं, ओपन करते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में y इंटू में 3। तो डी स्टूडेंट्स क्या आंसर आया आपका सा, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस में आपका आंसर आ गया 6y। ठीक है, तो आप इसको, इस क्वेश्चन को आपको वैसे टेबल में करना है, मैंने डायरेक्ट करा दिया। ठीक है, ये तो मैं एक दो क्वेश्चन ये डायरेक्ट करा देता हूँ। आप यूज किस में करेंगे, आप यूज टेबल में करेंगे, जो मैंने टेबल बनाई है। तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 7x प्लस 5 इक्वल अपॉन में से 5 इक्वल टू 7 होता है ना। तो डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो हम इसको करेक्ट करना है। 7x प्लस 5 अपॉन में अपॉन में 5। ठीक है, तो अब इसको ओपन करें। ओपन करके क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये होगा 7x अपॉन में 5 प्लस में 5 अपॉन में 5। ठीक है, अगर इसको कट करते क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये होता है 1। तो 7x अपॉन में 5 प्लस में 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 7 के इक्वल नहीं होगा। इफ numerator must be in variable and constant, then denominator use both वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि आपके पास 7x प्लस 5 है, अपने 5 है, तो हम दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं सिक्स्थ का। डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट सेम रहेगी क्योंकि क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको यही लिखनी ऊपर वाली। तो 4x ये इनकरेक्ट है। ठीक है, अब मैं करेक्ट लिखता हूँ, ये करेक्ट है, मुझे करना है। तो क्या होगा, 4x प्लस 5 अपॉन में 4x। तो 4x अपॉन में 4x लिख सकता हूँ, प्लस 5 अपॉन में 4x लिख सकता हूँ। तो डी फ्रेंड्स देखो, ये 1 पे कैंसिल, ये 1 पे कैंसिल हो गया ना। तो 1 प्लस में 5 अपॉन में 4x, ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था, और स्टेटमेंट आप यही लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट एलिमेंट है, ये भी बहुत जल्द कर लेंगे। तो इस हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। ठीक है।